Good afternoon, student. Welcome to next class. एक बच्चों का डिमांड है कि 11 का क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन 11 है वो थोड़ा हमको क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा 11 इलस्ट्रेशन को क्लियर करना है, तो थोड़ा सा समझना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 का जो क्वेश्चन है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट आपको लिखना है, उसका वेट लगाना है 1 2 3 4 और फिर मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल वेट का जैसे आपस में डिवाइडेशन होगा तो आपका आ जाएगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई करके तो पूरी कैलकुलेशन। लेकिन ये तो है इसका सिंपल फंडा। बाद जो प्रॉफिट ले रहे हैं उस प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट इसमें दे रखी है जो प्रॉफिट में नहीं। तो अगर वो प्लस होने वाले हैं तो उनको उसी ईयर के प्रॉफिट में प्लस करना है, अगर प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, और माइनस होने वाले हैं तो उसी ईयर के प्रॉफिट में से लेस करना है। याद रखना प्रॉफिट में अगर कोई ऐसी चीज जो ऐड लेस नहीं है तो उसको ऐड लेस किया जाता है। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सारे प्रॉफिट को लाइन से लिख दिया कि तुमने एडजस्टमेंट। अब क्या क्या एडजस्टमेंट है वो देखो। तो एक तो है ऑन सितंबर 1 2012 मेजर प्लांट रिपेयर। मेजर यानी इंपोर्टेंट है, होना चाहिए था। अगर होना चाहिए तो एक कौन सा हो गया, कैपिटलाइजेशन हो गया। रेवेन्यू नहीं है तो रेवेन्यू में क्या हो जाएगा, अगर लिखा हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 6000 का था तो 2012 में था, 1 सितंबर 2012। इट मींस वो कौन से ईयर में आएगा, 12 13 वाले में आएगा। तो 12 ईयर वाले में आपको उसको क्या करना है, प्लस करना है, 6000 को प्लस करना, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया हुआ है एक्सपेंसेस मान के, तो उसको प्लस करना। दूसरा उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, वो भी कौन से मेथड पे, बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, एक बार डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बैलेंस अमाउंट पे लिखता है। जैसे उसका रिपेयर का कितना था 6000, अब उस पे डेप्रिसिएशन कितना है 10%, 10 अपॉन 100 इनटू कितने मंथ्स का है, तो 2012 में कब हुआ था, सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 मंथ्स। 4 अपॉन 12 ये 3 हो गया और 200, यानी 2012 में जो डेट है वो कितना होगा 200। नेक्स्ट 12 के बाद में आपके पास 13 का ईयर भी है, तो 13 के ईयर पे भी डेट लगेगा। 13 में क्या लगेगा 5200, इस 6000 पे 200 डेट लग चुका, तो कितना बचेगा बैलेंसिंग 5800। अब 5800 पर कितना परसेंट, 10%। फुल ईयर है तो इस साल का 2013 का डेप हो जाएगा 580। तो ये दो डेप है, तो ये दोनों डेप क्या हो जाएंगे, डेप क्या होता है लेस, तो दोनों डेप लेस हो जाएंगे। तो ऐड क्या होगा, ऐड कर देना, वो कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा क्योंकि वो रेवेन्यू मान लिया था। फिर लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2012 में इतना और 13 में इतना लेस हो जाएगा। ये तो पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2011 वाज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यू है 2011 में, तो 2011 में ओवर वैल्यू है तो थोड़ा सा माइंड में जोड़ दो 11 के साथ। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो तो आपका प्रॉफिट क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो आपका प्रॉफिट क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। तो क्या कर दो, लेस। कितना थाउजेंड है 2400, तो 2400 आप लेस कर दो किसमें 2011 में। अब क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। तो 2011 में लेस किया तो 2012 में उसको क्या करो प्लस, क्योंकि अब उसका क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट को कम करता है ऐसा। नेक्स्ट है एक थर्ड टॉपिक, द ओवर कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअली चार्ज 4800। एक 4800 की एनुअली चार्ज है मैनेजर की, तो 4800 एनुअली तो हर साल देना है, तो हर साल का कर दो लेस। 11 में 10 में भी 11 में भी 12 में भी 13 में भी, और ये ऐड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। और उस एडजस्टेड प्रॉफिट को लाइन से लिखना है, वेट देना है, मल्टीप्लाई करना है।
प्रोडक्ट आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ बिल। जो अमाउंट आएगा वो होगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट, और उस एवरेज वेटेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करवा रहा है? 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 ईयर परचेज फर्स्ट टाइम में होगा। ऐसे इलस्ट्रेशन के अलावा क्या होगा, उसमें एडजस्टमेंट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना। फिर भी बाय द वे नहीं आए तो मुझे वापस मैसेज करना, मैं बोल दूंगा। बाकी बता दिया, मैनेजिंग कमीशन एवरी ईयर लेस होगा। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 12 में खर्चा हुआ है तो 12 में, और फिर नेक्स्ट 13 दो साल बचेगी, 14 का तो है ही नहीं आपके पास में। और वो रेवेन्यू कहाँ ऐड होगी? किस साल का था वो? 2012 का, तो 2012 में ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जिस साल ओवर वैल्यू है वहां तो लेस होगा, लेकिन अगले साल का वो ओपनिंग बन जाएगा तो वहां ऐड हो जाएगा। फिर क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर क्या बनता है? ओपनिंग। तो क्लोजिंग लेस तो ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग ऐड ओपनिंग लेस, ऐसे प्रॉफिट को अपोजिट रिएक्ट करता है। क्लोजिंग अगर प्रॉफिट को बढ़ाता है तो ओपनिंग उसको कम, तो वहां अगर वो लेस हुआ तो ओपनिंग के नाम से क्या हो जाएगा? ऐसे इलस्ट्रेशन के अलावा आप कर रहे हैं। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आज? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। The following was balance sheet of Arun, Bablu and Chetan. Share profit 614, 514, 314। तो इनका रेशियो हो गया 653। नीचे बैलेंस शीट दे रखी। They agreed to tag Deepak into partnership, give him 1/8 share। वो कहते हैं दीपक को इंटर करेंगे 1/8 शेयर के लिए। On the following terms, जो following terms कुछ ऐसा है that Deepak should bring 4,200 as capital and 7,000 is capital। 4,200 गुडविल के लिए और 7,000 किसके लिए लेके आएगा? कैपिटल के लिए लेके आएगा। द फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 12%। फर्नीचर में डेप्रिशिएशन है कितना परसेंट? 12%। तो फर्नीचर आपका कम हुआ है 12%, किसमें जाएगा? रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन में भी किस साइड में आएगा? रिवैल्यूएशन भी आएगा, कम हुआ ना एसेट्स, किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे करते हैं रिवैल्यूएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है रिवैल्यूएशन में कि आपका जो फर्नीचर है वो डेप्रिशिएटेड हुआ है। डेप्रिशिएटेड यानी फर्नीचर में क्या है? कम हुआ है। तो फर्नीचर अगर कम हुआ है तो क्या करेंगे? दिया तो टू फर्नीचर कितना परसेंट? 10%। तो फर्नीचर है 3,500 का 350। नेक्स्ट दैट इज रिजर्व ऑफ 5% टू क्रिएटेड और डाउटफुल डेट्स। आपको डाउटफुल डेट्स यानी पीपीटी बनाना है कितना परसेंट? पीपीटी बनाना है आपको, और उससे पहले सी पॉइंट है दैट स्टॉक विल डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक को डेप्रिशिएटेड करना है 10% से, तो टू स्टॉक 10%। तो स्टॉक का 10% कितना हो जाएगा? फर्नीचर का कितना था? 12%। फर्नीचर पे 12% था।
10% तो किसमें था, स्टॉक पे, तो फर्नीचर का 12% हम निकालते हैं, कितना आएगा 420, कितना जाएगा 420। नेक्स्ट स्टॉक पर 10% है, 1400, 1400। डीवीडी बनाना है 5% डीवीडी, किस पे बनता है, डेटर्स पे। डेटर्स कितने हैं 12,600, तो 5% कितना हो जाएगा 630। नेक्स्ट, that the value of land and building have appreciated by block up to 31,000। लैंड एंड बिल्डिंग 31,000 के हो गए, पहले कितने थे 24, अब 31,000, कितना इंक्रीज हुआ 7,000 इंक्रीज हुआ। किधर आएगा सी आंसर, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट है 7,000 ऐसे का। नेक्स्ट, that after making adjustment the capital account of old partner be adjusted on the base of profits of Deepak capital। अभी हमने जो 31 32 का क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आ गया लोग का क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा, एडजस्टेड कैपिटल निकालना कैसे क्या करना है। और एक्चुअल में कैश में पेड ऑफ और ब्लॉक बाय द ओल्ड पार्टनर द कैश में बी प्रिपेयर कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट यानी जिसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं, और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो आपको बनाना है, रिवैल्यूएशन चल रहा है और इसके अंदर कुछ आएगा नहीं, तो कौन सा फाइल आना है सीआर, तो आपको प्रॉफिट कौन है ओल्ड पार्टनर, अरुण बाबू चेतन यानी एबीसी, शॉर्ट में लिख दिया अरुण बाबू चेतन। डिफरेंस निकालो, 7,000 में से 4,550 किस रेशियो में बांट दो 653 में, तो 653 टोटल 40। थ्री 125 बार डिवाइडेशन लिया, 325 को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो किससे 6 से। फिर किससे है 5 से, 1625 फिर किससे मल्टीप्लाई है 3 से। रिवैल्यूएशन सही है। रिवैल्यूएशन कुछ रिवैल्यूएशन में किसी को डाउट है तो
नेक्स्ट बनाते हैं पार्टनर कैपिटल। पार्ट में कितने हो गए? 4 ए बी सी और डी। दीपक है ना? ए बी सी एंड डी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? बैलेंस 19,000, 16,000, 8,000। 19,000, 16,000 और 8। नया पार्टनर कैपिटल आया बाई कैश, कितना? 1,007। नया पार्टनर गुडविल लाया, गुडविल किसमें मिलेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस कुछ बोला नहीं तो क्या है? ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस। 653 यानी 14। 14 का डिवाइडेशन देंगे 4,200 में। 300 बार जाएगा तो 300 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। गुडविल डिवाइड, फिर किसको लेके आओ? रिवैल्यूएशन। किधर चला जाएगा? सीआर। 1950162597। उसके अलावा क्या बैलेंस शीट पे कोई डिवाइड होने वाला डिजिट्स है? नहीं है। एसेट्स में कोई डिवाइड होने वाला डिजिट्स है? नहीं है। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। बैलेंस शीट क्या होगी? जो हम निकालेंगे। और डिफरेंस किससे लिखना है? कैश से। कैश लाओ या ले जाओ। अगर कोई कैश लाएगा तो लिखा जाएगा बाई कैश, और ले जाएगा तो इधर लिखा जाएगा टू कैश। तो एक लाइन छोड़ के क्या लिख देते हैं? टू बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट का मतलब क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्म की कैपिटल और फर्म की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद जो डिफरेंस है वो अप्लाई कर देंगे। कैश आना है तो उधर हो जाएगा, जाना है तो उधर हो जाएगा। एक लाइन छोड़ दी। बैलेंस शीट के नीचे कुछ करते नहीं है। तो चलो बनाते हैं वर्किंग नोट। रिवैल्यूएशन साफ लगा तो वर्किंग नोट। First of all, new profit sharing ratio. A, B, C, 6, 5, 3. DI to 180. बैलेंस फर्स्ट कंडीशन है, कुछ भी नहीं बोल रहा किससे लिखना है। फर्स्ट कंडीशन बैलेंस 7 8 7 8 से डिवाइड कर दो। A B C 7 8 7 8 7 8। इसको तो कन्वर्ट करेगा तो 7 8 डिवाइड करना किस रेशियो में? 6 14 5 14 3 14 मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना लेंगे? 112 35 upon 112 21 112
वी हैव वर्क कितना है सबसे नीचे 112 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 तो 14 अपॉन 112 तो न्यू रेशियो क्या है 22 35 21 14 क्या किसी से इकट्ठी होती है 7 से ये न्यू रेशियो अब किसकी कैलकुलेट होगी फर्म की कैपिटल फर्स्ट सेकंड फर्म कैपिटल फर्म कैपिटल किसके अकॉर्डिंग हो सकती है न्यू पार्टनर कितना है 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे उस रेशियो को अपोजिट कर लो 8 अपॉन 1 56,000 कितना हो गया 56,000 अब इस 56,000 को जो रेशियो में डिवाइड कर दो तो वही आपकी होगी क्लोजिंग कैपिटल और उसके लिए यहाँ पे कैश लाओ या जब तो 56,000 को किसमें डिवाइड कर दिया आपने 56,000 को डिवाइड करो डिवाइड करने से आएगा 3,500 अब 3,500 एक बार 6 से एक बार 5 से एक बार 3 से और एक बार 2 से ये क्या हो गया बैलेंस सिटी होगी तो चलो करते चलते हैं तो इसका कितना आ गया 7 इसका कितना आ जाएगा 10,500 इसका कितना आ जाएगा 70,500 ये इनका कितना आ जाएगा 21 ओके तीन की बैलेंस शीट किया गया है नीचे डिवाइड करने का डिस्कस है 56,000 कम कैपिटल है इसमें डिवाइड किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल है 16 16 में डिवाइडेशन किया 3,500 को मल्टीप्लाई किया 6,530 बैलेंस शीट डिफरेंस किससे लिखना है कैश डिफरेंस किससे लिखना है कैश से कैश है तो आएगा या कैश जाएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं किस साइड का ज्यादा है तो देखो 19 20 21 ये ज्यादा है ए में तो ये ज्यादा है तो इधर लिखा जाएगा टू कैश कितना ज्यादा है प्लस कर लो 22,750 इसका मतलब कितना है 1,750 नेक्स्ट कौन सा है इधर है 17 उधर ये ज्यादा है वापस 16 17 18 19 20 25 तो कितना आ जाएगा 625 1625 नेक्स्ट वाले में कौन सा है ये ज्यादा है इधर आता 10,500 उसमें से लेस कर दो 10,500 उसमें 2,800 625 और इसका 7,000 किस तरफ है 7,000 ये बन गया पार्टनर कैपिटल इसको कहते हैं एडजस्टमेंट अब एंट्रीज में पूछता तो हमें ये अमाउंट देता है एडजस्टेड ओपनिंग अमाउंट बोलता है फिर हम डिफरेंस निकालते हैं कि ये कैश ले जाएगा लीज कैपिटल अकाउंट डेट टू कैश लीज कैपिटल अकाउंट डेट टू कैश ये कैश आएगा कैश अकाउंट लिया तो सी
इतना बड़ा करने के बाद पता चलता है, जबकि 31 32 में क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल लिया था, ऑल एडजस्टमेंट गुडविल रिवैल्यूएशन जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने जो इनकी बैलेंस शीट है वो कहाँ निकाली, वर्किंग नोट में निकाली थी ऐसे। अलग बोला ये कैपिटल होनी चाहिए, तो वो कैपिटल निकाल ली, और कैपिटल निकालने के बाद में कर लिया प्लस माइनस, कितना पैसा आना है कितना पैसा जाना है, ये याद रखना। बैलेंस शीट ही निकल जाएगी तो उसको एक लाइन छोड़ के लिखना, बैलेंस शीट के नीचे कैश करके दिया था कि बैलेंस शीट लास्ट करके लास्ट, ठीक है, ऐसे इसका सॉल्व होगा। रिवैल्यूएशन में क्या पार्टनर कैपिटल में क्या, नेक्स्ट करेंगे इसकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में नहीं बनाऊंगा, बैलेंस शीट में आपको बता रहा हूँ, आपको करना है बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बाय द वे नई बैलेंस शीट बने तो मुझे बताना, कल मैं बैलेंस शीट बना दूंगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रेडिटर लिखना है 9000, कोई चेंजमेंट हुआ क्या, कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज। बीपी कोई चेंजमेंट हुआ क्या, कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देना। कैपिटल कौन सी आएगी, ए बी सी डी, ये कैपिटल आने वाली है, याद रखना, इसको लिख देना। फिर आना एसेट्स की तरफ, उसमें देखो अपोजिट दे रखी, आपको फिक्स एसेट्स ऊपर है, करंट एसेट्स नीचे, तो इसको सही करके लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैश लिखना, तो कैश कितना लिखोगे 900 पहले से, उस 900 में 7000 प्लस 4500 प्लस 625 प्लस, इधर कैश आता है तो प्लस, तो ये दोनों क्या होंगी माइनस, इधर आए तो चला माइनस 1 2 3, 3 प्लस ये दोनों प्लस कर दोगे माइनस प्लस, तो कैश आ जाएगी। फिर डेटर्स को अंदर ही लिखना, उसमें से लेस क्या कर देना पीबीडी, स्टॉक में से वो पैसा कम कर देना जो कम हो गया, फर्नीचर में से वो पैसा कम कर देना जो कम हो गया, और लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिशिएटेड था वो प्लस करके 31000, और दोनों प्लस का दोनों तरफ का प्लस क्या आएगा इक्वल आएगा, और इक्वल नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं डोनेशन कर दूंगा। तो ऐसे हमारा कौन सा क्वेश्चन खत्म होता है, 31 का क्वेश्चन क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर इसमें कैश अकाउंट भी तो बनाना है। तो कैश अकाउंट बनाओगे तो और कितना है, कैश के लिए आप कितना लिखोगे 900, ये तो आपको अपने करने से दिया 2 स्पीड। फिर एक नया पार्टनर आया, कम आया डी, तो 2d, गुडविल का है तो ऐसा लिखकर 2 गुडविल 4500, कितना आएगा गुडविल का 4200 आएगा, 4200 तो गुडविल, एक ने तो सी लेके आएगा तो 2c, फिर ए और बी लेके गए हैं तो बाई ए बाई बी, और बैलेंस शीट निकल जाएगा। कैश क्या होता है, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, और कैश अकाउंट बना होता है बैलेंस शीट में वो कितना आएगा, सीधे कैश का बैलेंस शीट ही लिखना है, बैलेंस शीट लिखना कैश के बाद, इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन आराम से यस सर। बोलो, किसी को पूछना है, कोई डाउट है तो पूछो, बैलेंस शीट बना दो, नहीं करें, ठीक है। ये क्लास ठीक है ना, कुछ भी नहीं आया तो पूछ लेना, कुछ भी कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बैलेंस शीट ठीक है, ऐसे तो पूछ लेना, बैलेंस शीट लास्ट में